नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यह है भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी भारत की फसलें होती हैं, खरीफ फसलें, रबी फसलें और जायद की फसलें, और कौन कौन सी फसलें कब कब उगाई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, इसे स्किप मत करना और अच्छे से देखना। डिटेल में पढ़ते हैं। खरीफ की फसलों के बारे में देखते हैं जरा। खरीफ की फसलें जो होती हैं वर्षा ऋतु में जून से सितंबर में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, ठीक है। और इसमें खरीफ की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कौन कौन सी फसलें आती हैं खरीफ की फसलों में, ठीक है। जैसे कि धान हो गया, ये हमारा धान हो गया। मक्का हो गया, मक्का ये हो गया। ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? खरीफ की फसलों में। धान, जैसे कि हम बरसात के मौसम में धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन, ठीक है। और अब देखते हैं खरीफ से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? वो है हमारी धान की फसल। धान की फसल को सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उगाया जाता है भारत में। खरीफ के मौसम की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल, भाई नगदी फसल तो कपास की फसल है, ठीक है। और खरीफ खरीफ की दलहनी फसल कौन सी होती है? अभी ऊपर बताया था, जैसे कि मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन। और तो दलहनी कौन सी होती है? मूंग और उड़द, ठीक है। मूंग की फसल और उड़द की फसल, ये कौन सी होती है? दलहनी। और भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को, ठीक है। अब चलते हैं रबी की फसलों की तरफ। तो रबी की फसलें मतलब सर्दियों में बोई जाती हैं, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो हम जानते हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और मटर, ठीक है। ये सब चीज़ें कब बोई जाती हैं? रबी के मौसम में। रबी की फसलें हैं और सर्दियों में बोई जाती हैं और इन्हें मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं रबी से संबंधित प्रमुख बिंदु। भारत की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। और उत्तर प्रदेश, आ, हम्म, गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो सबसे बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और रबी में तेलहन फसल कौन सी होती है? सरसों की, ठीक है। और भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब चलते हैं जायद की फसलों की तरफ। तो जायद की फसलें जो होती हैं ये होती हैं रबी और खरीफ के बीच में, मतलब कि मार्च से लेके जून में बोई जाती हैं और इसे काट के खा लिया जाता है, ठीक है। ये मतलब इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ठीक है। और मूंगफली और सब्जियां, ये सब चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं, हमारे पानी की कमी को पूरा करती हैं, ठीक है। अब जायद से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं। जायद मौसम की मुख्य फसल कौन सी होती है भाई? जायद, ये जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जायद फसलों के लिए आवश्यक क्या है? सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं। सिंचाई तो ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि पानी वाले फल और फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा दलहन की तरफ। दलहन देख लेते हैं। तो दलहनी फसलें के बारे में देखते हैं। और मुख्य फसल कौन सी होती है इसकी? चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दाल में, ठीक है। और सर्वाधिक चना उत्पादन वाला राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश। भाई चना बहुत उगाता है ये। दलहन फसलें दलहन फसलें मृदा में नाइट्रोजन की, मतलब नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं, मतलब नाइट्रोजन की आपूर्ति करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जरा देखते हैं तिलहन फसलें। तिलहन की कौन कौन सी फसलें होती हैं? मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, तिल हो गए, सोयाबीन हो गई, सूरजमुखी हो गया। तो ये सब फसलें क्या होती हैं? तिलहन फसलें होती हैं।
तो भारत का प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है हमारा। और सबसे अधिक तेल वाली फसल कौन सी है? तिल। इससे ज्यादा तिल तेल निकलता है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण जो नगदी फसलों के बारे में देख लेते हैं जरा। तो हम देखते हैं कुछ फसलें हैं, प्रमुख राज्य हैं और विशेष और प्रमुख, इनके बारे में क्या क्या है। तो जो गन्ना है, गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है गन्ना उगाने में, ठीक है। पहले पे ब्राजील है। कपास, उत्पादन में गुजरात सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करता है, ठीक है। इसके पहले पहले याद कर लो, ज्यादा अंदर नहीं घुसना। और खरीफ की फसल है ये कपास, ठीक है। चाय, चाय जो है सबसे ज्यादा कौन उगाता है? असम, फिर पश्चिम बंगाल, केरल। और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, पहला चीन है, ठीक है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है और कर्नाटक सबसे अधिक कॉफी उगाता है, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू में गुजरात, पहले आंध्र प्रदेश था, अब गुजरात हो गया है पहले स्थान पर, ठीक है। तो गुजरात तंबाकू सबसे ज्यादा उगा रहा है। और तंबाकू में सबसे ज्यादा क्या होता है? निकोटीन होता है। और जूट, जूट जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। इसे कहते हैं सुनहरा तंतु। ओके। तो गाइज इतनी सी वीडियो थी ये, महत्वपूर्ण फसलों के बारे में, उनकी जानकारियों के बारे में। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।